Hello guys, good morning. So I hope you've been studying well. आप लोग होमवर्क कर रहे हो आपका सारे सब्जेक्ट्स का. ओके. प्लीज बी ओबीडियंट टू योर टीचर्स. और जो होमवर्क देते हैं वो करो, टाइमली करो, ठीक है, सो दैट बाद में जाके आपको ओवरबर्डन ना हो. ओके. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग आ गए थे फोर्थ प्रॉपर्टी तक. प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, आई गेस. यस, प्रॉपर्टी 4. उसके बाद कुछ नहीं किया. तो उसके आगे हमें करना है, जैसे मैंने कहा था, 7 प्रॉपर्टीज है. एज देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो 7 प्रॉपर्टीज है फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. 3 बची है, बट आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग these प्रॉपर्टीज एंड क्या कहते हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस भी है जो कुछ बच्चों ने कहा है कि प्लीज ये एक्सप्लेन करो क्लास में. सो विल ट्राई टू डू दैट. ओके. तो मैं एक के बाद एक लिखता हूँ एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू सीरियली. ठीक है. सबसे पहले लेट मी जस्ट अरेंज थोड़ा व्हाट्सएप पे. मैं देखता हूँ किसने किसने क्या क्या भेजा है. पहले तो एक चीज है, मुझे किसी ने पूछा था एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस. पहली चीज, 2x2 मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में इसी करते हैं, या फिर ऐसे लिखना चाहिए. चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स के माइनर्स कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो ये किसी ने पूछा था, तो ये एक एग्जांपल करेंगे हम लोग ताकि आपको कुछ लिंगरिंग डाउट्स ना हो. Then somebody had asked me, let me just see. Somebody had asked me regarding कि प्रॉपर्टी 4 एक्सप्लेन करो वापस करके. और एक किसी ने मुझसे प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉपर्टी 2 जो है, साइट एन एग्जाम्पल फॉर इट. तो ये भी बताता हूँ. वैसे तो काफी इजी थी, इसलिए मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया फॉर प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 3. बट ओके, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर इट टू. और एक मिनट रुको, और किसने क्या क्या पूछा है. या मुझे किसी ने who's this, ओके, गाय साहिल. ओके, इसने मुझे क्वेश्चन भेजा है कि ये सॉल्व करा दीजिए करके. सो द क्वेश्चन इज लाइक 1x x square 1 to 4 then 469 is equal to 0. ठीक है. तो फाइंड x, ये पूछा है. ओके. तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील. और एक किसी ने मुझे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भेजा था. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्च इट आउट. इट हैड ऑल द थिंग्स. यस, आदित्य. हाँ. तो ये क्वेश्चन मुझे भेजा है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5 है, आई थिंक. लेट मी चेक द एक्सरसाइज नंबर. एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन 5. So if you have the soft copy, please check into it. नहीं तो हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी में चेक कर लो. लेकिन what he has asked me, सारा सॉल्व करने को बोला है उसने मुझे शायद.
ओके, ही वांट्स मी टू सॉल्व द होल थिंग। काफी बड़ा क्वेश्चन है वो। व्हाट आई कैन डू इज, सी व्हाट दे हैव आस्क्ड, माइनर और कोफैक्टर पूछा है, द सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, पूरे रो को एक्सपांड करना है, माइनर्स और कोफैक्टर्स, और फिर उन्होंने पूछा है कुछ प्रूफ से। ओके, सो फाइन, doing this will take a lot of time, but still I think it's okay. ठीक है, we'll do it. Okay, so starting off with 2 by 2 का मैट्रिक्स। देखो, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, इनका ही क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जिन्होंने मुझे भेजा था। So and one more thing, see what I'm saying, मैं आपको यहाँ पे, कभी कभी मुझे बच्चे पर्सनल डाउट्स पूछते हैं, सो प्लीज डू नॉट जज देम और रिडिक्यूल देम, अरे ये क्या डाउट है, वो क्या डाउट है। ओके, बिकॉज एवरी डाउट हैज इट्स इम्पोर्टेंस। ओके, तो ध्यान दो एंड रिस्पेक्ट द क्यूरियोसिटी ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, सो प्लीज डू नॉट थिंक कि ये बहुत छोटा, बहुत सिली डाउट है। इट इज वर्थ डिस्कसिंग। ओके, 2 - 3 4 7, तो इसके अगर आपको माइनस ढूंढने हैं, ओके, इस डिटर्मिनेंट के, सो माइनस कैसे ढूंढते हैं हम लोग, देखो M11 अगर लेना है, मतलब इस पोजीशन का माइनर अगर हमें ढूंढना है, सो व्हाट वी डू, उस पोजीशन का हम लोग रो है एलिमिनेट करते हैं, कॉलम एलिमिनेट करते हैं, और जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। अभी यहाँ पे तो एक ही सिंगल एलिमेंट बच रहा है, सो दैट इज ओनली गोइंग टू बी इट्स माइनर। ओके, कोफैक्टर भी क्या होगा, कोफैक्टर होगा -1 raised to what 1 + 1 into minor of 1 1, है ना, so it is -1 का स्क्वायर into what 7, so which is nothing but 7, है ना। वैसे अगर हम लोग बाकियों का माइनर देखें, माइनर ऑफ 1 2, मतलब ये पोजीशन, इसका क्या होगा, वो रो कॉलम एलिमिनेट कर दो तो क्या बचेगा 4, राइट। सिमिलरली M1, सॉरी 2 1, सो इसका देखो क्या होगा, ये होगा -3, और M2 का क्या होगा 2। ओके, सिंपल चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, बाद में एग्जाम में जब आ जाते हैं तब वी आर अनश्योर, वी डू इट ऑफ कोर्स, बट समटाइम्स वी आर अनश्योर है सही है या नहीं है। ओके, तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट भी कवर होने चाहिए। ओके, दी सेकंड थिंग, तो दूसरा क्या डाउट था, या प्रॉपर्टी 4 एक्सप्लेन करो। उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी 2 का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, प्रॉपर्टी 2 वापस समझना है तो, अच्छा मैंने प्रॉपर्टी 3 का दिया आपको एग्जांपल, इसलिए मुझे पूछ रहा था कि प्रॉपर्टी 2 का एग्जांपल दो। एंड वन मोर थिंग, एक्चुअली समबडी रिमाइंडेड मी, लेकिन मैंने फॉर्मूला शीट की पीडीएफ सेंड नहीं की, सो आई डू इट इमीडिएटली आफ्टर आई पोस्ट यू दिस लेक्चर, और आई डोंट वांट इट टू बी गेटिंग इट लॉस्ट इन दी, क्योंकि ये ग्रुप में तो होमवर्क्स वगैरह पोस्ट होते रहते हैं, so the link just gets, I don't know, gets withered away, तो बाद में अगर किसी ने ढूंढने की कोशिश की हो पीडीएफ फाइल तो मिलेगी नहीं, so I'm just thinking of a way where I'll put it and you'll get it all the time. Okay, okay, fine, I'll come up with a way, और नहीं तो मैं मेरी जो ये जो YouTube का वीडियो है उसमें लिंक कुछ तो डाल दूंगा, या फिर उसमें फाइल डाल दूंगा, लेट्स वर्क इट आउट। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लो। और प्रॉपर्टी 2 का, प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, एक्चुअली आप कोई भी एक मतलब क्या कहते हैं, रो या फिर कॉलम दो इंटरचेंज कर लो तो डिटरमिनेंट साइन चेंज कर लेगा। मतलब मान लो, ठीक है, अभी कौन सा एग्जांपल ले, यहाँ पे कोई हमने एग्जांपल किया है, ये एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल इटसेल्फ, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ओके, मैंने एक एग्जांपल ढूंढा है, आपके टेक्स्ट बुक में देखो सॉल्व्ड है, पेज नंबर 63 पे। मान लो ये है एग्जांपल 1 -1 2, ओके, -2 3 5, and then we have -2 0 -1,
तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है 21। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व है पेज नंबर 63 पे। ठीक है, चाहिए तो एक बार चेक कर लो। लेकिन ऐसा कुछ है। तो अभी ये प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है, अभी दिस डेटा इज गिवन, सपोज ये अपने को नोन है। अभी इसमें अगर ये प्रॉपर्टी 2 लगा दें, तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कोई दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करो। तो मतलब इंटरचेंज करने के बाद लेट मी मेक सम स्पेस ओवर हियर। आई होप आपने कॉपी किया है, कॉपी नहीं किया है कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक में सब दिया है। ठीक है, तो दो रो, मतलब मैंने मान लो रो 1 और रो 2 इंटरचेंज किया, मतलब क्या क्या मैंने -2 3 5 और 1 -1 2 नीचे चला गया, सो -2 0 -1। नाउ ये दो हमने इंटरचेंज किए रोज, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट में, बस साइन चेंज हो जाएगा। ओके, इतना ही है, इतना ही फंडा है। ओके, चाहिए तो करके देख लो, नहीं होता है तो बताओ मुझे। ओके, विल चेक इट आउट। ओके, सो दिस इज द ओनली थिंग, प्रॉपर्टी 2 यही कहना चाहता है। अब प्रॉपर्टी 4 का क्या लफड़ा देखो। प्रॉपर्टी 4 समझने के लिए आपको पहले प्रॉपर्टी 3 समझनी होगी, जो मैंने इरेज कर दी। ओके, लेट्स गेट इट बैक। समहाउ अंडू उतने तक होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, ओके। तो प्रॉपर्टी 3 में क्या है, क्या बताया उन्होंने कि देखो, अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब ये देखो, कोई भी दो रो या दो कॉलम, मान लो दिस इज लाइक 3 4 5, और ऐसा एक रो रहा 3 4 5 0 2 1 2, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल रहे, मतलब उसके एलिमेंट्स सेम रहे, सेम टू सेम रहे। ओके, मान लो कॉलम भी लेते हैं। ओके, दिस इज लाइक 5 7 8 and 5 7 8 and then 1 3 2। तो इसमें अभी ये दो रो क्या है, आइडेंटिकल है। इसमें ये वाला, सॉरी, ये दो कॉलम आइडेंटिकल है, दिस वन एंड दिस वन। इसमें ये दो रो आइडेंटिकल है ना, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, विल मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है देखो, property number 4 says if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the given determinant। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, वैसे ही वही वाला एग्जांपल लेते हैं, चलो जो अभी हमने लिया था प्रॉपर्टी 2 एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, लेट्स टेक दैट एग्जांपल। क्या था वो, इट वाज 1 -1 2, ओके, then -2 3 5, then we have -2 0 -1। ओके, ये था, और इसका क्या है डिटरमिनेंट का वैल्यू 21। तो ये अपने को पता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हमने प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, ये चीज अपने को क्या है, गिवन है। ठीक है, अभी इसमें अपने को प्रॉपर्टी को घुसाना है। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ अ सर्टन रो, ठीक है, या फिर कॉलम, इसको अगर हम लोग k से मल्टीप्लाई कर दे, तो कोई भी एक रो पकड़ लो, रो या फिर कोई भी कॉलम। ठीक है, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ मोनोटोनस है, आप बोल नहीं सकते, इसके लिए मैं पकड़ता हूँ रो नंबर 2। ओके, इसमें मैं अगर k को मल्टीप्लाई कर देता, पूरे रो में करना है, या तो पूरे रो में या तो पूरे कॉलम में। अगर हमने एक रो एक कॉलम में कर दिया तो नहीं, ओके, देन इट डजंट वर्क लाइक दैट। या तो पूरे रो में करना है या तो पूरे कॉलम में करना है। ओके, अभी के लिए इतना समझो। तो ये रो में मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द लॉजिक ऑल्सो वर्क्स द अदर वे अराउंड। ठीक है,
अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपने को, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपने को, इफ यू गेट इट अ मल्टीपल, मतलब मान लो यहाँ पे 42 किसी भी मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग 21 इंटू 2 कर सकते हो, है ना। मतलब उस मैट्रिक्स के लिए k क्या है, 2 है, राइट। सो यू कैन लाइक, वो जो मैट्रिक्स होगा उसमें से आप लोग कोई भी एक रो या कॉलम में से 2 डिवाइड कर सकते हो। आर यू गेटिंग द लॉजिक? इट गोज द अदर वे अराउंड ऑल्सो। अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो इसके पास भी k मल्टीप्लीकेशन में होना होना चाहिए, लेकिन अगर आपको मान लो यही मैट्रिक्स में ऐसे लिखूँ 42 है, एंड दिस इज लाइक 2 minus 2 4 -2 3 5 -2 0 -1, तो इस 42 को मैं लिख सकता हूँ 21 इंटू 2। ओके, और यहाँ पे k क्या है, 2। तो इसका मतलब है मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से आई कैन डिवाइड 2, राइट। मतलब अगर मैंने रो 1 अगर ले लिया और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, नो, तो इसको डिवाइड बाय 2 किया, मतलब यहाँ से 2 कट कर दिया मैंने। सो व्हाट वी गेट, व्हाट वी गेट इज 1 -1 2, ओके, -2 3, ये सब सारा सेम ही होगा, ओके। एंड डिटरमिनेंट क्या है, 21, जो कि अपने पहले मैट्रिक्स की तरह है, ओके, 1 -1 2। आर यू गेटिंग इट? तो प्रॉपर्टी 4 ऐसे काम करती है, यहाँ से भी वहां से भी। Okay, so you should understand this. It is, I know it is difficult to grasp everything right now, लेकिन आप जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, it will become more strengthened in you. अच्छे से कंडीशन हो जाएगा आपके माइंड में कि कैसे करना है। ठीक है, यहाँ से आप एक फैक्टर निकालोगे और वो फैक्टर किसी भी एक रो या कॉलम को डिवाइड करोगे उस फैक्टर से। ओके, जैसे मैंने यहाँ से 2 निकाला और रो 1 को जो है 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, 1 -1 2। ओके, सो इन द सेम वे इसका एक क्या फायदा हो सकता है इसका एक फायदा ऐसे हो सकता है, देखो कि मान लो ऐसा मैट्रिक्स है, हाँ यही मैट्रिक्स है, ले लो, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कुछ भी रहने दो, x, लेट इट्स डिटर्मिनेंट बी x। ओके, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ, लेट इट्स डिटर्मिनेंट बी x। तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ नो ऑर्डर दिख रहा है, कुछ तो सिमिलरिटी दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ये जो रो 1 है ना, इट इज लाइक प्रोपोर्शनल टू रो 2। प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, मतलब रो 1 में अगर मैंने कुछ के मल्टीप्लाई कर दिया तो वो रो 2 ही बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया रो 1 को, सो इट विल बिकम एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू रो 2। ओके, सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, proportion, proportion। Okay, so now when two rows or two columns are proportional to each other, okay, अगर वो proportional होते हैं तो देखो अभी हम लोग क्या जुगाड़ कर सकते हैं। proportional है ना वो, तो उसमें से हम लोग एक k फैक्टर कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, जो रो 2 है उसमें से, तो क्या मिलेगा हमें, देखो 2 times 1 2 times 1 2 times 1, ओके, राइट। और इसमें से भी हम लोग एक 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 अगर हमको बाहर निकालना है, so we'll have to divide it and multiply it by 2. That's how we are going to get a 2 out of this whole thing, right? Now does this remind you of something? Does this remind you of this form, right? So in this case, अगर मैं यहाँ से k k k k कैंसिल आउट कर देता हूँ तो मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा, right? And that matrix was given to us, right? So that is a legit matrix कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 21 है,
वैसे ही मैं अगर यहाँ से कांस्टेंट जो है वो निकाल दूंगा तो मुझे एक लेजिट मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा. आर यू गेटिंग इट? सो इसका डिटर्मिनेंट, दिस इज नॉट द प्रॉपर साइन फॉर इट, तो इसका डिटर्मिनेंट will be x by 2. Okay, so writing it clearly would be something like this, right? So this is another matrix which we have got. अभी इसमें और एक चीज है, देखो दो रो क्या है इसमें, these are identical. So according to third property इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0. So ये पूरे लॉजिक से मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन में है या प्रोपोर्शनल है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है. इसको समझा है, बहुत अच्छा है. नहीं समझा है, इतना याद रखो, दो रो अगर प्रोपोर्शनल है उतना तो समझता अपने को प्रोपोर्शनल क्या है. तो दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है. ओके, आई गेस नाउ एवरीवन विल बी गुड एट दिस. इतना तो सबको समझा है मेरे ख्याल से. ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. अब ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है. ठीक है भाई.